हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12:30 बजे से, शायद हाँ 12:30 हो रहेंगे। खाना बना रही हूँ, यहाँ पे लंच का टाइमिंग है। और जैसा आप देखते ही हो, पहले से मुझे टाइम नहीं मिलता। टाइम मतलब फ़ोन बच्चों के पास रहता है, फ़ोन तो फ्री रहता नहीं है। बीच बीच में वो 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। लेकिन 9 बजे ना वो बच्चों की क्लासेस भी 9 बजे आ जाती हैं, और जो मज़दूर है वो भी 9 बजे आ जाते हैं। तो फिर उनके लिए पहले चाय बनाती हूँ, फिर बच्चों की क्लासेस भी देखती हूँ साथ साथ में। नहीं तो ये खेलने लग जाते हैं, और फिर अपना काम भी चलता ही रहता है। काम तो खैर झाड़ू पोछा मेरा पहले हो जाता है, बट वही है, बीच में नहाती हूँ, फिर पूजा भी करती हूँ, फिर नाश्ता भी। वैसे कभी नाश्ता पहले बन जाता है, कभी नहीं बनता है, जैसा बच्चों को भूख होती है ना वैसे ही होता है। तो यहाँ पे लंच प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है 1 बजे उनको भी लंच देना पड़ता है, क्योंकि उनका टाइमिंग 1 बजे ही होता है। तो फिर यहाँ पे आज मैंने आलू उबाल लिए थे, सोचा था क्या बनाऊँ, तो आज मैं आलू का झोल बना रही थी। और देखो यहाँ पे मैं जब तक कर ही रही थी तब तक मज़दूरों ने बुला दिया था बाहर ना। मतलब देखने के लिए बुलाते रहते कि ये यहाँ पे से क्या करना, पूछने के लिए। तो मैंने कहा आपको बोला, मैंने कहा आप ये करो, तब तक मैं देख के आती हूँ बाहर। तो बस चली गई। ऐसे ही दिन भर काम चलता है। काम क्या चलता है, मतलब उनको देखना पड़ता है, बताना भी पड़ता है, सब चीज़ देखना पड़ता है, क्योंकि फिर कुछ गड़बड़ होगा। इसीलिए हमने मकान का काम छोड़ रखा था कि अब हम जो भी, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ भी थी हमारे मकान बनने में ना। बहुत सारा मतलब जो हम चाहते नहीं थे वो सब हुआ था। तो इसलिए हमने यही डिसाइड किया था कि अब हम जब खुद रहेंगे, धीरे धीरे हम खुद करवाएंगे, क्योंकि फिर बाद में भुगतना पड़ता है। हाँ ये है कि अभी भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी हमारे रहते, बट ये कि एक तसल्ली रहेगी कि हमने खुद देखा था। अभी जो हमें गलती लगती है, फिर वो लग जाता है यार हम होते तो ऐसा नहीं होता ना। तो वो सब गलतियों को हम सुधार रहे हैं। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पे, इसने कर ही दिया था, तो मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं अब छौंक देती हूँ। और बस मेरे ये स्ट्रगल चलता रहता है कभी, मतलब जब मेरी लाइफ में ये है, कुछ भी पाने के लिए मुझे स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है ना। जैसे घर, लोगों का घर बनता है, लेकिन स्ट्रगल तो सबको होता है। ऐसा नहीं है कि मकान मेरा ही बन रहा है, सबका बनता है, सबका स्ट्रगल होता है। लेकिन एक ही बार में ख़त्म होगा। और ये स्ट्रगल मेरा भी 3-4 साल से चल ही रहा है कि घर बनाने का स्ट्रगल चल ही रहा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, लंबा चलता है। मतलब मेरा स्ट्रगल ये कह सकते हैं, लोगों का 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 1.5 साल में मकान कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमारा 4 साल होने वाला है। और बीच बीच में क्योंकि टाइम भी नहीं रहता हमारे पास, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो बस यहाँ पे खाना बना लेती हूँ, और फिर उन्हें भी देना ही है 1 बजे। तो आज मैंने सोचा आलू का ही झोल बना लेती हूँ। तो बस प्याज टमाटर मैंने एक साथ सब चॉप कर ली थी, मिर्ची भी डाल दी थी। तो यहाँ पे ये नमक डाल दिया था मैंने पहले। तो ये टमाटर वगैरह गल जाते हैं अच्छे से ना। फिर मैंने मसाले डाल दिए, और ऐसे में बच्चे भी खा लेते, नहीं तो प्याज टमाटर चॉपर बहुत अच्छा है। ये अगर आपके पास है नहीं तो आप ज़रूर लेना। और आप सुन रहे होंगे ना, तो बादल गरज रहे, बारिश होने लगी है आज यहाँ। और अभी रात को मैं ये कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मसाले मेरे जैसे पक जाएंगे, आलू डाल दूँगी, बस जैसे सिंपल से बनाते ही है। मैं तो ऐसे बनाती हूँ बस। हाँ, लोहे की कढ़ाई मैंने इसलिए बनाया, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है लोहे की कढ़ाई में। हाँ, कलर थोड़ा काला हो जाता है, मतलब अभी तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो हो जाता है काला ना। तो बस इस अच्छे से उबाल आ जाएगा। और वो तो मतलब जल्दी करते करते फिर लेट हो ही जाता है। उनका पहले हो गया था लास्ट, आज मैंने फिर टाइम पे दे ही दिया था, थोड़ा लेट दे दिया था, 10 मिनट तो हो ही जाता है। तो बस अब यहाँ पे जो ये बर्तन हुए हैं ये भी साफ़ कर दूँगी। और टोकरी उधर रखती हूँ ना, तो ये है कि पानी ना पूरा उधर ही गिर जाता है, साफ़ हो जाता है फिर सिंक का। नहीं तो पानी ना नीचे की तरफ गिरता है, इसमें इस वजह से मैं वहाँ रखती हूँ। तो ये 2-4 बर्तन थे, इनको भी वो कर दूँगी, धुल के संभाल दूँगी। और बस अब 1-2 दिन ही है, जितना काम हो पाएगा उतना हो ही गया है। जितना बच गया तो बच ही गया, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो फिर बस वो तो ये है कि हमारे हिसाब से हमारे ठेकेदार वगैरह आ ही जाते हैं, तो काम हो ही जाता है। तो ये बर्तन सूख गए हैं, तो इनको भी इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी अब गला इतना ख़राब हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। और अब तो सुनाई दे रहा है कि वायरस भी आ रहा है, तो अब ना और डर लग रहा है, क्योंकि मैं तो उस वायरस से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे ना और डर लग रहा है, मुझे मतलब सबके लिए डर लग रहा है, अपने लिए नहीं, सबके लिए डर लग रहा है। क्योंकि कोई भी बीमारी आती है, और कोविड ने तो इतना डरा दिया ना कि बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो भाई सब सेफ रहे। और गले में दर्द हो रहा है ना, तो और ज़्यादा डर लग रहा है कि, क्योंकि भाई नॉर्मली कि फीवर वगैरह ही आता है इसमें, खांसी खुंसी जो भी है। तो चलो क्या कर सकते हैं, जो लाइफ में लिखा होगा वो तो होगा ही होगा, है ना। फ्रेंड 2 बज गए हैं, खाना खा लिया है।
किचन भी साफ़ है, बस बर्तन जिसमें दाल चावल थे ना वो ऐसे ही हैं, तो मैंने धुले नहीं है। अब मैं ना बर्तन शाम को ही धुलूँगी। हाथ ना ठंडा जा रहे बिल्कुल। शाम को ना 5 बजे पानी आ जाता है तो उस समय ना ठीक रहता है, गरम गरम पानी रहता है ना। तो अब चलती हूँ बाहर, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास की वजह से ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अब इस समय अब बैठूँगी मैं, देखती हूँ बैठती हूँ क्या करती हूँ। कपड़े भी पलटने, वैसे एक बार तो पलट दिए, फिर सोच रही हूँ एक बार और पलट दूँ। अब जाके थोड़ा धूप में बैठूँगी, धूप हल्की हल्की है तो 4 बजे तक। अब ये कि 4 बजे चाय बनानी, तो अब देखती हूँ थोड़ी देर क्या करते हैं। आज मैंने कितने दिनों बाद टोपा निकाला होगा सर से, निकाल तो दिया पर डर भी लग रहा है। मेरे ना सर में दर्द होने लग जाता है, थोड़ा सा भी हवा लग गई। ये देखो बाल देखो इसके, टोपी से कैसे हो रखे। बाल बनाने थे लेकिन वही है, मिल ही नहीं पा रहा टाइम मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है। यहाँ पे ये होते तो चल जाते, जिस दिन ये थे उस दिन बंद था, ये गए थे, तो बस चल रहा है काम। आरब बैठ के देख रहा है वहाँ पे। अन्नू अन्नू नींद आ रही, कहाँ सो, पानी कौन देगा, अंकल के लिए चाय कौन बनाएगा, बार बार पानी देना पड़ता है, बताना पड़ता है कहाँ पे क्या करना है, वो कौन करेगा, वो भैया को थोड़ी पता है कहाँ पे क्या करना है, बता दो, बार बार बताना पड़ता है ना, गड़बड़ कर देता है। मैं आपको पता है, आपको पता मुझे बता दो, मैं भैया को बता दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, तो देख देख के होता है काम की। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे सही मुझे क्या पता, तभी तो मैं कैसे सोऊं मैं, मुझे क्या पता। कपड़े भी जाना, भी कपड़े पलटने। चलो धूप सेक लेते थोड़ी देर, है ना। तो यहाँ पे 3 बजे का टाइम था, इस समय मैं आ गई थी छत में। मैंने कहा चलो कपड़े लिया लेती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े कल के थे, मतलब जो जैसे मैंने बच्चों के जो धुले थे ना रात को, वो जल्दी सूख गए थे। मैंने कहा उन्हें लिया लेती हूँ। मेरे कुछ कपड़े कल के थे वो सूख गए थे, लेकिन जो मैंने आज धुले थे, और ये रज़ाई का कवर ये नहीं सूखा था, तो ये तो मैंने बच्चों के लिए छोड़ दिए थे। मैंने कहा ये तुम लाओगे बाद में, अभी मैं कपड़े ले आ रही हूँ। बोल रहे थे हम अभी ले आते हैं, आप बाद में ले आना। मैंने कहा तुम्हें पता है कौन से गीले कौन से सूखे, तो फिर इतना काम तो बच्चे कर ही देते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। मन तो नहीं करता उनका भी छत पे आने का, लेकिन ये कि ला ही देते हैं, फिर मान ही लेते हैं बात ना। तो बस यहाँ पे इन कपड़ों को लिया लूँगी और बाद के कपड़े छोड़ दूँगी बच्चों के लिए। और मैं बोल रही थी ना कि बैठूँगी, पर बैठा कहाँ। जैसे ही मैं बाहर आई वैसे ही उन्होंने बॉटल पकड़ा दी कि वो इसमें ना पानी दे दो, क्योंकि कई बार उन्हें पानी पीने के लिए भी चाहिए होता है। अब जैसे प्लम्बर लगे हैं तो उन्हें पानी चाहिए उसमें डालने के लिए, मतलब पाइप्स देखने के लिए ना, तो वही है बस, कहाँ बैठ जाता है। तो यहाँ पे अब 4 बजे का टाइम है, यहाँ पे बना रही हूँ चाय दूँगी उन्हें। 4 बजे उनका टाइम हो जाता है, फिर 5 बजे वो चले ही जाते हैं, तो बस यहाँ पे उनको चाय दे देती हूँ। और ऐसे ही कट जाता है पूरा दिन मज़दूरों के साथ। और चलो कुछ दिन का लाइफ है, फिर तो जाना ही है अपने उस रूटीन में। सो फ्रेंड 4:30 हो रहे हैं। बच्चों को बोला टोपी ले जाओ, टोपी पहन लो, लेकिन पहनते नहीं, खुद ही आना पड़ता है टोपी लेने के लिए। तो ये टोपी पहना देती हूँ उन्हें, पर्दा भी लगा देती हूँ ना। तो चलो चलते हैं, टोपी पहनाना। हाँ बिस्किट निकालने बड़े आगे, लाइट बंद करो, बिस्किट निकालने आगे। अच्छा पूरा बिस्किट नहीं निकालना है, टोपी के लिए भेजा, टोपी लेनी नहीं है। चलो अनु टोपी पहनना। मुझे ना एक जगह रहने नहीं देते, मैं थक जाती हूँ, अंदर बाहर धुलो जल्दी आ। अंदर आने में भी डर लगती है ना। हन्नू है ना, ये हन्नू मेरा चुटका, जल्दी धुलो। बोल रहा अंदर ही बैठना, मुझे बाहर नहीं बैठना, गिर गया होगा ना। अब मुझे बाहर नहीं बैठना, आ जाओ जल्दी। बस इनके साथ अंदर बाहर करो, कभी मज़दूरों को पानी दो, कभी चाय बनाओ, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। अभी मुझे सिंचाई भी करनी है, वैसे आज ये भी आएंगे, लेकिन कर देती हूँ 5 बजे, 5:30-6 बजे पानी आ जाता है ना, कर देती हूँ, फिर बैठ जाऊँगी अंदर। ये भी थके हुए आएंगे बेचारे। आ जाओ, बजने वाले हैं 5 अब, जल्दी आओ बेटा। मैं जा रही हूँ बाहर, आ जाओगे आप?
आप आ जाओगे बाहर? हन्नू मैं जा रही हूँ, लाइट ऑफ करो, लाइट। ठंडा इतना लग रहा है ना। मैंने तो सॉक्स पहन ली, बच्चे तो पहन ही नहीं। सॉक्स पहनने देखो ना। लो चलो यहीं पे बैठे, चेयर पे बैठे रहो यहीं पे। पत्थर धुलने के लिए आपने मुझे परेशान किया। मेरे हाथ भी गंदे हो गए थे सामने, ये पत्थर मिला था और ये और किस ऐसा। चलो ओगी की जैसा